श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम संत बाबा देवी साहब की वाणी जीवन चरित्र नामक पुस्तक से जम्मू में सत्संग प्रचार और महाराजा साहिब को उपदेश बाबा देवी साहब के द्वारा। आवत संत नहरसिया जात न दिया रोय, कहे कबीर वादास की मुक्ति कहाँ से हो। सन 1916 ईस्वी के आरंभ में राय बहादुर मिस्टर L.N. शर्मा महोदय प्राइवेट सेक्रेटरी श्री महाराजा साहब बहादुर जम्मू व कश्मीर ने बाबा साहिब देवी साहब के पास कई पत्र भेजे और उनमें प्रार्थना की कि कुछ दिनों के लिए जम्मू पधारने की कृपा कीजिए। बाबा देवी साहब अपने साथ एक सेवक नंदन साहब को साथ लेकर शर्मा जी को बिना ही अपने आने की सूचना देते हुए अमृतसर लाहौर होते हुए सायंकाल के समय जम्मू पहुंच गए और स्टेशन से तांगे में बैठकर शर्मा जी की कोठी पर पहुंचे। कोठी के द्वार पर पुलिसमैन बंदूक लिए हुए पहरा दे रहा था। शर्मा जी जम्मू ही के अंदर कहीं भ्रमार्थ निकल गए थे। बाबा देवी साहब पुलिसमैन से यह सूचना पाकर कि शर्मा जी की कोठी यही है, उनके मर्दाने कमरे में चले गए। पुलिसमैन को बाबा देवी साहब से यह पूछने का साहस न हुआ कि आप कहाँ से आए हैं। ड्योढ़ी पर के दूसरे लोगों से पूछने लगा कि यह कौन महात्मा है, परंतु उन लोगों के यह कहने पर कि हम नहीं जानते, वह चक्कर में पड़ गया। उसी समय कोठी के भीतर से एक नौकर ने आकर बाबा देवी साहब को प्रणाम किया और एक अच्छे कमरे में ठहराकर सेवा शुश्रूषा करने लगा और बाबा साहब से यह कहकर कि सरकार घूमने गए हैं, अभी आते होंगे। बाहर ड्योढ़ी पर आया तथा उन लोगों से कहने लगा कि यह सरकार के गुरु हैं। मैं एक बार सरकार के साथ मुरादाबाद गया था, तब वहाँ मैंने इनके दर्शन किए थे। थोड़ी देर के पीछे शर्मा जी भी आ गए और बाबा देवी साहब को देखकर सादर प्रणाम किया। कुछ देर सफलतापूर्वक वार्तालाप करके भोजन के लिए आग्रह करने लगे। बाबा देवी साहब ने कहा, तुम तो जानते ही हो कि हम अपने खान पान का भार किसी पर नहीं डालते हैं, इसीलिए इस समय बाजार से मंगवाकर भोजन करेंगे और कल से यहीं उसके बनाने का प्रबंध करेंगे। परंतु शर्मा जी ने बड़ी प्रार्थना की
और कहा कि महाराज, यहाँ बाजार में भोजन अच्छा नहीं बनता है और दूसरे मेरा अपयश भी होगा, अतः अब तो मेरी सेवा को स्वीकार करें और जब तक यहाँ रहने की कृपा करें यहीं भोजन करें। बाबा देवी साहब ने मान लिया और भोजन कराने के पश्चात वह भी विश्राम करने चले गए। दूसरे दिन उस समय के जम्मू तथा कश्मीर के महाराजा श्री सर प्रताप सिंह साहिब बहादुर, जो बड़े धर्मात्मा और साधु महात्माओं के सच्चे भक्त थे और जिनके कुछ लोग केवल इसी प्रयोजन से स्टेशन पर घुमा करते थे कि यदि कोई अच्छे महात्मा दिखलाई पड़े तो महाराजा साहिब को उनके राज्य में आने की सूचना दी जावे। बाबा देवी साहब की सूचना पाकर शर्मा जी और कई अन्य मनुष्यों सहित उनके दर्शन और सत्संग के निमित्त पधारे और दंडवत प्रणाम करके बैठ गए। बाबा साहिब से प्रार्थना की कि मेरे लिए जो कुछ उचित हो कृपा करके उपदेश दे। बाबा साहिब ने कहा कि यह संसार प्रभु की लीला स्थली है, इसमें बाइस्कोप के चित्रों की भांति क्षण क्षण में रंग बदलता है। बड़े बड़े दुर्ग, उच्च से उच्च भवन और भोग विलास की सामग्री देखते ही देखते नष्ट हो जाती है। यह धन जिसके लिए लोग रात दिन पाप कमाते हैं, मरते समय किसी का साथ नहीं देता। यदि धन के साथ धर्म नहीं है तो वह नाश का मूल है। हम सबको परमेश्वर ने किसी काम के लिए संसार में भेजा है। कोई धनी है तो कोई निर्धन, कोई भूपति है तो कोई भिक्षुक। यहाँ सबकी परीक्षा होती है। इसमें प्रत्येक को अपना कर्तव्य भली भांति से पालन करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह अधोगति को प्राप्त होता है। राजा ईश्वर का स्थानपन्न और प्रजा का पिता है। उसका कर्तव्य है कि दयालु और न्यायी हो। जो राजा प्रजा के साथ कठोरता और अन्याय का व्यवहार करता है तथा प्रजा की संपत्ति को अनुचित प्रकारों से राजकोष में भर लेता है, निरपराध और उचित अधिकारों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील प्रजा को सताता है, वह अपने पथ से भ्रष्ट है। वह राजा सच्चा राजा नहीं है। परमेश्वर उसका सहायक नहीं होगा। राजा का कर्तव्य है कि राज्य में पवित्र आत्माओं, सदाचारी पुरुषों का मान बढ़ावे और दुष्ट स्वभावों को छोड़े तथा छुड़वावे। प्रजाहित के लिए निस्वार्थ भाव से औषधालय, धर्मशाला और पाठशाला बनवाना, कुएं बाबरी खुदवाना, सड़कें बनवाना, पीड़ितों की सहायता और पीड़ा देने वाले को, चाहे वह राज्य के अधिकारी भी क्यों न हो, उचित दंड देना। राज्य अभिमान में मत न रहना,
अपने स्वरूप को न भूलना तथा परम पिता प्रभु की भक्ति करना और उसकी आज्ञाओं के अनुकूल चलना व चलाना राजा को मोक्षगामी बनाता है और वही राजा लोक में प्रजा को प्रसन्न रखने के कारण प्रजा की भक्ति तथा आदर का पात्र बनता है। अन्यथा दुखी प्रजा उसके विरुद्ध विपल्लव खड़ा कर देती है। अतः युक्त कथन का अनुष्ठान करना आपका कर्तव्य है। बाबा देवी साहब के द्वारा इस उपदेश को सुनकर महाराजा प्रताप सिंह साहिब, जो जम्मू कश्मीर के राजा थे, बहुत प्रसन्न हुए और कुछ देर के पश्चात प्रणाम वंदना करके राजभवन को चले गए। उस दिन से जब तक बाबा देवी साहब वहां रहे, नित्य प्रति महाराजा साहिब एक बार अवश्य उनके दर्शनों को आते रहे। महाराजा प्रताप सिंह साहिब को देखकर राज्य के दूसरे भी बड़े बड़े पदाधिकारी बाबा देवी साहब के पास आकर दर्शन और सत्संग का लाभ उठाने लगे। एक दिन महाराजा प्रताप सिंह साहिब ने कहा कि मेरा चित्त कुछ भेंट करने को चाहता है, परंतु डरता हूं क्योंकि मैंने यह सुन रखा है कि आप कुछ लेते नहीं हैं, सो क्या आज्ञा होती है। बाबा देवी साहब ने कहा कि हमको कुछ आवश्यकता नहीं। दूसरे दिन महाराजा साहिब ने कहा कि मैं भी उपदेश ग्रहण करना चाहता हूं, अतः कृपा करके मुझको इनसे मेरी ओर संकेत था उपदेश दिलवा दीजिए। तो बाबा देवी साहब ने कहा कि पहले भी आपने कुछ साधन किया है। महाराजा साहब ने कुछ हठयोग की क्रिया दिखाई। तब बाबा देवी साहब ने उनका साधन में दृढ़ प्रेम देखकर मुझको आज्ञा दी कि महाराजा प्रताप सिंह साहिब को भजन भेद बतला दो। बाबा देवी साहब की आज्ञा पाकर मैंने आंतरिक साधन बता दिया। तत्पश्चात वह नित्य प्रति बाबा साहब के पास आकर सत्संग करते रहे। एक दिन महाराजा साहिब के आने से कुछ देर पहले ही बाबा देवी साहब ने कहा कि बस इसी समय हम यहां से जाना चाहते हैं। राय बहादुर मिस्टर एलन शर्मा जी ने बहुत कहा कि अभी कुछ दिन यहां और विराजमान रहने की कृपा कीजिए, और यदि आप शीघ्र ही जाना चाहते हैं तो कम से कम महाराजा प्रताप सिंह साहिब जी को इस समय दर्शन देकर तो जाइए। बाबा देवी साहब ने कहा कि हमारे इसी समय जाने की मन में आ रही है। तुम बताओ कि हमारी और खाने पीने के तुम्हारे कितने दाम हुए। शर्मा जी ने मुंह से कुछ न कहा, लज्जा से सिर नीचा कर लिया और हाथ बांधकर खड़े हो गए। बाबा देवी साहब ने कहा कि यह नहीं हो सकता, तुमको पैसे अवश्य लेने होंगे। उनके ऐसा कहने पर किसका साहस था जो उनके वचन का उल्लंघन करे। अतः 8 दिन के 4 रुपये उनको दिए और उनको लेने पड़े। तत्पश्चात गाड़ी मंगवाई गई और बाबा साहिब उस पर चढ़कर वहां से छावनी सतवारी में, जो जम्मू से कई मील दूर है, वहां के एक सत्संगी राय साहब
श्री किशोरी लाल जी के मकान पर चले आए। वहां लगभग 7 दिन तक रहकर अधिकारी जनों को सत्संग उपदेश से लाभ पहुंचाते रहे। लौटने के पर उन्होंने लाहौर में महात्मा शिवव्रत लाल जी के यहाँ निवास किया, परंतु उन्होंने सत्संग का प्रचार का कोई कार्य नहीं किया। केवल महात्मा जी से ही किसी किसी समय धार्मिक विषय पर वार्तालाप होता रहता था। उस समय उक्त महात्मा जी के यहाँ सत्संग नहीं होता था। केवल एक वृद्ध महाशय जो उनके शिष्य थे, उनकी सेवा शुश्रूषा में रहते थे। सत्संग के विषय में प्रश्न करने पर महात्मा जी ने कहा कि आजकल मैंने सत्संग का कार्य कई कारणों से बंद कर रखा है। एक दिन महात्मा जी ने उन वृद्ध महाशय से कहा कि कोई शब्द ही पढ़ो, तो उन्होंने कबीर जी का यह शब्द पढ़ा। संत कबीर वाणी। चूअत अमीरस भरत ताल जह, शब्द उठे अस मानी हो। चूअत अमीरस भरत ताल जह, शब्द उठे असमानी हो। सरिता उमर सिंध को सोखे, नहीं कछु जात बखानी हो। चांद सूरज तारागण नहीं वह, नहीं यह रैन बिहानी हो। बाज बजे सितार बांसुरी, ररंकार मृदुबानी हो। कोटि झिलमिल जहाँ वह झलके, बिनु जल बरसत पानी हो। चुअत अमीरस भरत ताल जह, शब्द उठे असमानी हो। शिव विष्णु सुरेश शारदा, निज निज मति अनुमानी हो। शिव विष्णु सुरेश शारदा, निज निज मति अनुमानी हो। 10 अवतार एक तत राजे, स्तुति सहज से आनी हो। चुवत अमीरस भरत ताल जह, शब्द उठे असमानी हो। कहे कबीर भेद की बातें, बिरला कोई पहचानी हो। कहे कबीर भेद की बातें, बिरला कोई पहचानी हो। कर पहचान फेर नहीं आवे, जम जुल्मी की खानी हो। चुअत अमीरस भरत ताल जह, शब्द उठे असमानी हो। इस शब्द की महात्मा जी ने बड़ी सुंदरता से व्याख्या की। वहाँ कुछ दिन रहकर बाबा देवी साहब कई स्थानों पर सत्संग प्रचार करते हुए श्रीनगर पहुँचे। श्री